क्या आपने कभी सोचा है कि इन चाइनीज लोगों की आंखें इतनी छोटी क्यों होती हैं? दरअसल इनकी आंखें भी बाकी लोगों की तरह ही बड़ी होती हैं, बस सिर्फ अंदर से। बाहर से ये बिल्कुल छोटी लगती हैं, लेकिन ऐसा क्यों? एक्चुअली इन चाइनीज लोगों की आंखों के ऊपर क्रीज नहीं होती। मतलब जिनकी आंखें बड़ी होती हैं उनकी आंखों पर अगर गौर करें तो वो कुछ इस तरह से नजर आएंगी। इसे डबल आईलिड कहा जाता है, लेकिन चाइनीज लोगों के केस में ऐसा नहीं है। इनके पास सिर्फ मोनोलिड ही होती है, मतलब इनकी आईलिड की मसल पर कोई क्रीज नहीं होती, जिसकी वजह से इनकी आंखें बहुत छोटी लगती हैं। कहा जाता है कि पहले किस्म थी मंगोलियन। जब ये बर्फीले इलाकों में रहते थे तो इन छोटी आंखों की वजह से वो बड़े बड़े तूफानों में भी बहुत आसानी से सफर कर लेते थे और ये इन्हीं हार्मफुल यूवी लाइट से भी बचाती थी। इसलिए एवोल्यूशन के साथ साथ इनकी आने वाली जनरेशन की आंखें भी छोटी होने लगी। एक बार मुकेश अंबानी अमेरिका घूमने गए और बहरी जहाज से इंडिया वापस आ रहे थे। वापस आते हुए जहाज पानी में ही रुक गया। कई कोशिशों के बाद भी मैकेनिकों की टीम जहाज को ठीक नहीं कर पाई। आखिर में उन्होंने कहा कि जहाज को खींचकर वापस अमेरिका लेकर जाना होगा। मुकेश अंबानी को बहुत जल्दी थी। उन्होंने कहा मुझे हर हाल में मुंबई पहुंचना है। अचानक एक लंबी दाढ़ी वाला एक शख्स आया और उसने कहा मैं इस जहाज को ठीक कर सकता हूँ। मुकेश अंबानी ने उसे देखा और उसे लगा शायद ये भिखारी है। मुकेश अंबानी ने जवाब दिया मुझे मैकेनिक चाहिए, भिखारी नहीं। भिखारी ने कहा सर मैं पहले मैकेनिक था, लेकिन भीख मांगने में ज्यादा पैसे मिलते हैं तो मैंने ये काम शुरू किया। मुकेश अंबानी ने उसकी बात मान ली और भिखारी ने इंजन का सिर्फ एक नट कसकर इंजन को स्टार्ट कर दिया। मुकेश अंबानी ने भिखारी को 20,000 रुपए दिए और कहा मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, चलो मैं तुम्हें घर तक छोड़कर आता हूँ। भिखारी ने हंसते हुए कहा सर ये जहाज ही मेरा घर है, मैंने भीख मांग कर ये जहाज खरीदा है और मैं ही इस जहाज को चलाता हूँ। दुनिया में बहुत सारे लोगों के पास आपने अलग अलग टैलेंट देखे होंगे, लेकिन जो टैलेंट इस लड़की के पास है वो आपने किसी और लड़की में नहीं देखा होगा। ये किसी भी लफ्ज को उल्टा बोल सकती है और वो भी बहुत फ्लुएंसी से। यकीन ना आए तो ये वीडियो देखिए। Owen, Nero, Toro, Arrot, Chippy Chips. Gibbergui Howick. Sometime in your life, I'm too. ये एक मुसलमान है और ये अमेरिका में रहता है। इसने 100 से ज्यादा बच्चों को अडॉप्ट किया है, लेकिन अडॉप्ट करने के कुछ ही दिनों के बाद इन बच्चों में से अक्सर की मौत हो जाती है। लेकिन क्यों? जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया तो ऐसे हकाइक सामने आए जिन्होंने सबको हिला कर रख दिया। ये शख्स अमेरिका में रहता है और उसका नाम मोहम्मद बजीक है और उसके हमसायों के मुताबिक ये हर महीने कई बच्चों को गोद लेता है, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद इन बच्चों की मौत हो जाती है। हमसायों ने ये सब देखते हुए मोहम्मद बजीक के खिलाफ पुलिस को शिकायत कर दी। पुलिस ने जब तहकीक की तो उनको पता चला कि मोहम्मद बजीक उन बच्चों को गोद लेता है जिनका कोई पुरसानी हाल नहीं होता और वो खतरनाक बीमारियों में मुब्तला होते हैं, और इस तरह की खतरनाक बीमारियों वाले बच्चों को उनके वालिदैन तक उनको मरने के लिए छोड़ देते हैं। मोहम्मद बजीक और उसकी बीवी गुज़िश्ता 35 सालों से औलाद की नेमत से महरूम है, इसलिए वो इन बेघर और यतीम बच्चों को गोद लेते और इनको अपने घर ले आते और उनकी आखिरी लम्हात में उनकी देखभाल करते हैं। लेकिन आपको मीडिया इतने जबरदस्त काम करने के बावजूद मोहम्मद बजीक की खबर नहीं देगा। मोहम्मद बजीक के लिए एक जुमला कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, चोर हो जाएं खबरदार, क्योंकि अब नहीं है उनकी खैर, क्योंकि ये है बोला रैप। कई दफा पुलिस को बिना चोरों को नुकसान पहुंचाए उनको पकड़ना होता है, इसलिए ये जबरदस्त डिवाइस बनाई गई है। इसके अंदर 8 फुट की लंबी कैवलोटेथर नाम की एक मजबूत रस्सी है और इसका बटन दबाते ही 25 फुट तक दूर खड़े इंसान को सिर्फ 1 सेकंड में बांधकर बेबस कर देती है और चोर या मुजरिम जो कोई भी हो वो भाग नहीं सकता। क्या आपको पता है कि F1 फार्मूला रेस के बाद F1 रेसिंग ड्राइवर का वजन 3 से 4 किलो तक कम हो जाता है, लेकिन रेस में ऐसा क्या होता है कि इनका वजन एक ही दफा में इतना सारा कम हो जाता है। दरअसल जब रेस के दौरान कार हाई स्पीड में चलाई जाती है तो इंजन बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, जिसकी वजह से इस ड्राइवर के रूम का टेम्परेचर तकरीबन 50 से 60 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है और ऊपर से ड्राइवर ने बहुत सारे सेफ्टी इक्विपमेंट्स पहने होते हैं, इसीलिए ड्राइवर को इस टाइम बहुत ज्यादा गर्मी लगती है और पसीना आता है और F1 रेस 1.5 घंटे तक चलती है। इतने लंबे टाइम तक इनका बहुत सारा पसीना निकल जाता है और पसीने की वजह से उनका इतना सारा वजन कम हो जाता है। बज़ाहिर आसान नजर आने वाला ये पजल दरअसल बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि इस मुसल्लस को इस बॉक्स के अंदर डालना देखने में बहुत आसान लगता है, लेकिन जब आप ट्राई करेंगे तो आप हर एंगल से कोशिश करने के बावजूद कई दिनों तक इस बॉक्स के अंदर इस मुसल्लस को नहीं डाल सकेंगे, जब तक आप इसे एक खास एंगल से इस बॉक्स के अंदर नहीं डालते। जब आप देखेंगे कि कितनी आसानी से इस मुसल्लस को इस बॉक्स के अंदर डाल दिया जाता है एक खास एंगल से, तो आप यकीन नहीं करेंगे। देखिए कैसे आसानी से ये मुसल्लस इस बॉक्स के अंदर चली गई।
बज़ाहिर मामूली नजर आने वाला ये धागा जो कि जहाज की विंड स्क्रीन पर होता है, ये अगर ना हो तो जहाज क्रैश भी हो सकता है। दरअसल इस धागे को यू स्ट्रिंग बोलते हैं। वैसे तो ये एक नॉर्मल धागा होता है, लेकिन प्लेन को उड़ाने में इस धागे का एक बहुत बड़ा रोल है। दरअसल इस धागे की वजह से पायलट को प्लेन की डायरेक्शन का पता चलता रहता है। जब प्लेन हवा में बिल्कुल सीधा होता है तब ये धागा भी सीधा रहता है, लेकिन जब प्लेन किसी साइड में झुकता है तब ये धागा भी एक साइड पे झुक जाता है, जिससे पायलट को पता चल जाता है। फिर वो प्लेन को सीधा कर लेता है और ऐसे प्लेन का बैलेंस बना रहता है। लेकिन यू स्ट्रिंग सिर्फ छोटे प्लेन में ही लगाया जाता है, क्योंकि बड़े प्लेन्स में पायलट को एडवांस नेविगेशन और फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम की मदद से प्लेन की डायरेक्शन का पता चलता रहता है। अगर किसी बिल्ली को बुर्ज खलीफा से नीचे फेंकेंगे तो क्या होगा? क्या ये बिल्ली मर जाएगी या फिर जिंदा रहेगी? आइए जानते हैं। बिल्ली के अंदर कुदरत ने ऐसा मैकेनिज्म रखा है कि अगर आप इसे किसी भी तरह से बहुत ज्यादा ऊंचाई से भी फेंकेंगे तो ये अपने पांव सीधे जमीन की तरफ लेकर जाएगी, और इसलिए जब भी बिल्लियां जमीन पर गिरती हैं तो उनको चोट नहीं लगती। अब आपको बताते हैं कि अगर बिल्ली बुर्ज खलीफा से नीचे गिर जाए तो क्या होगा। ये है बुर्ज खलीफा बिल्डिंग। ये 2700 फुट यानी कि लगभग 1 किलोमीटर ऊंची है। अगर किसी इंसान ने इसके टॉप से बिल्ली को गिरा दिया तो कुछ ऐसा होगा। बिल्ली 3 फुट तक गिरते ही अपनी बॉडी के वेट को यूज करके अपने चारों पैरों को जमीन की तरफ कर लेगी, और फिर जब इसकी स्पीड बढ़नी बंद हो जाएगी और फिर बिल्ली अपने चारों पैरों पर जमीन से टकराएगी। ऐसा होते ही बिल्ली के पांव शॉक को एब्जॉर्ब कर लेंगे और बिल्ली की सिर्फ चेस्ट की हड्डियां और दांत टूटेंगे और उसकी जान बच जाएगी। क्या इस परिंदे का दिमाग खराब हो गया है जो इन खतरनाक चींटियों के बिल के ऊपर आकर बैठ गया है, या फिर ये खुदकुशी करना चाहता है? दरअसल ये परिंदे बहुत ही समझदार हैं और इनको पता है कि जो ही ये चींटियों के बिल पर जाकर बैठेंगे तो ये चींटियां उनके पैरों में घुसकर फॉर्मिक एसिड रिलीज करेंगी, जिससे इन परिंदों के अंदर मौजूद खतरनाक बैक्टीरिया मर जाएंगे और उनको खारिश की बीमारी से आराम मिल जाएगा। और साथ ही साथ कई ऐसे पैरासाइट जो कि इन परिंदों को अंदर ही अंदर खा रहे होते हैं, उनसे भी निजात मिल जाएगी। लेकिन इस मामले का अफसोसनाक पहलू ये है कि जो ही ये परिंदे इन चींटियों से ये सर्विस ले लेते हैं, उसके बाद इन चींटियों को खाना शुरू कर देते हैं।